नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास में होने वाले गुप्त नवरात्रा के बारे में। देखिए, गुप्त नवरात्रा तो वैसे साल में 2 बार आते हैं। एक चैत्रीय नवरात्रा और दूसरा जो है शारदीय नवरात्रा। जो शरद ऋतु में आता है उसको शारदीय नवरात्रा कहते हैं, और जो बसंत में आता है उसको बसंतीय या चैत्रीय नवरात्रा बोला जाता है। नवरात्रे का हिंदू पंचांग बड़ा महोत्सव के साथ मनाया जाता है। घर घर में माताएं की मूर्तियां स्थापित की जाती है। 9 दिन तक लगातार माँ के नाम का हवन, पूजा पाठ आदि संपन्न किया जाता है। लेकिन इस दोनों नवरात्रा के उपरांत भी साल में कई ऐसे नवरात्राएं आती है जिसको हम गुप्त नवरात्रा कहते हैं। तो इसी प्रकार की गुप्त नवरात्रा आषाढ़ माह में भी आरंभ होने वाली है, और यह नवरात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि यानी अमावस्या के अगले दिन से प्रारंभ हो जाएगी और 9 दिन तक चलेगी। आषाढ़ मास में यह नवरात्रा 19 जून 2023 को प्रारंभ होकर 28 जून 2023 तक रहेगी। उसके में इस बीच में माँ के नवार्ण मंत्र का जो 9 अक्षर का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का जितना ज्यादा जाप किया जाए उतना ही ज्यादा फलदायी होता है। सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है माँ। इसमें जो तंत्र मंत्र को सीखने वाले होते हैं, जो लोग ज्यादातर तंत्र और मंत्र में लगे रहते हैं, मंत्र शक्ति को, जो मंत्र शक्ति है उसको एकत्रित करने में लगा रहता है, जो मंत्र की एनर्जी को संग्रह करने में लगा रहता है, ऐसे व्यक्तियों गुप्त नवरात्रि में एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होकर बहुत ज्यादा मंत्र शक्ति को एकत्रित कर लेते हैं। जो 9 दिन तक गुप्त नवरात्रा में जो कोई भी जातक माँ अम्बे के 9 स्वरूपों की विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता है, उनकी प्रत्येक मनोकामनाएं को माँ पूर्ण कर देती है, पूर्ण करती है, और किसी भी प्रकार से कमी नहीं रहता है ऐसे लोगों के पास जो नवार्ण मंत्र का जप करता है। इस स्थिति में जो नवरात्रा है, गुप्त नवरात्रा है, इस नवरात्रा में आप भी 1.25 लाख नवार्ण मंत्र का संकल्प लीजिए। और देखिए, माँ ऐसी शक्ति देने वाली है जो चाहे वो नवग्रह जनित दोष आपके जीवन में आ चुका है, राहु केतु शनि मंगल आदि की दशाएं चल रही हो, जिस दशा के वजह से आप के ऊपर बहुत सारे कर्ज बढ़ गया हो, विघ्न बाधाएं आ रही हो, आपके जीवन में संघर्ष कम ना हो पा रहा हो और संघर्ष के कारण आपके जीवन में उत्थान ना हो पा रहा हो, तो इस प्रकार की समस्या यदि आपके जीवन में है तो आप इस नवग्रह में 9 दिन में माँ के नवार्ण मंत्र का जाप कीजिए। आपको अवश्य सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिला सकते हैं। यदि आपका किसी से दुश्मनी है और वो दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर है और आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, आपको जीने नहीं दे रहा है, किसी न किसी कारण से आपको हमेशा उलझाए रखता है, तो ऐसी स्थिति में माँ इस नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में माँ के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपको दुश्मनी से छुटकारा मिलेगा। यदि आपके ऊपर किसी ने मारन मोहन उच्चाटन करवा रखा है तो इस गुप्त नवरात्रि में माँ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। सभी प्रकार के स्तंभन का उच्चाटन का उपाय हो जाएगा और आपके ऊपर किसी प्रकार के कोई भी जादुई शक्ति काम नहीं करेगा, तंत्र शक्ति आपके ऊपर काम नहीं करेगा, और माँ आपको निर्विघ्न रूप से आपके जीवन को चलाने में सहायता प्रदान करेगी। इस गुप्त नवरात्रि में आप अवश्य माँ अम्बे को, माँ जगत जननी जगदम्बा को प्रसन्न कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। सर्व बाधा विमुक्तो धन धान्य सुधानिता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। दूसरा ये मंत्र भी है, जो व्यक्ति इस मंत्र का गुप्त नवरात्रि में जाप करता है, देखिए, सर्व बाधा यानी कि सभी प्रकार के बाधाओं से, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, सभी प्रकार के बाधाओं से हे अम्बे माँ हमको मुक्त कर दीजिए। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुदानिता, हमको धन धान्य से परिपूर्ण कीजिए।
सिर्फ धन धान्य से परिपूर्ण नहीं कीजिए, पुत्र और पुत्री के रूप में संतति अवश्य प्रदान कीजिए। धन धान्य सुदानतः मनुष्यों मत प्रसादेना, और सभी प्रकार के मनुष्यों से हमारी मित्रता करवाइए। सभी प्रकार के मनुष्यों में मेरा मत हो, सभी लोगों मेरे मत को जानने वालों, मेरा कोई विरोधी ना हो। इस प्रकार से इस मंत्र का आप जो है अनुष्ठान कीजिए, जाप कीजिए। यदि इस प्रकार से इस विधि से आप करते हैं, ब्रह्मचर्य का, देखिए विधि की बात किया जाए तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। इस 9 दिन में आप उपवास कीजिए, दिन में नमक का खाना मत खाइए। शाम को यदि आप नहीं बर्दाश्त, आपको भूख प्यास नहीं आप बर्दाश्त कर सकते, तो शाम को नमक खाइए और कम से कम एक आवृत्ति यानी कि एक पाठ दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कीजिए पूरे नवरात्र में, या प्रत्येक दिन एक पाठ कीजिए। इससे माँ अम्बे प्रसन्न होगी और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। आप सभी लोग इस नवरात्र में माँ आप सभी लोगों को माँ सुख समृद्धि प्रदान करे, आयु आरोग्य प्रदान करे, ऐश्वर्य प्रदान करे, और साथ में हमें भी सब कुछ प्रदान करे। जो मनोकामना है आपका हो या हमारा हो, वो परिपूर्ण हो जाए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।